धर्मयुद्ध महाभारत के 5वें दिन कौरवों ने अपने चौथे दिन के व्यूह मकर व्यूह को ही आजमाने का फैसला लिया, जबकि पांडवों ने अपने व्यूह में बदलाव किया और शयन व्यूह तैयार किया गया। 5वें दिन खास बात यह रही कि पांडवों के आक्रमणकारी हमलों से बचने के लिए भीष्म पितामह ने दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया। आइए 5वें दिन और क्या कुछ घटनाक्रम रहा, जानते हैं पुरातत्ववेत्ता राजेंद्र सिंह राणा से। आज मैं आपको जैसे 5वें दिन किस प्रकार कौरवों और पांडवों ने अपनी अपनी व्यूह रचनाएँ बनाई उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो 5वें दिन के युद्ध के लिए पांडवों ने सेन व्यूह बनाया। सेन कहते हैं बाज पक्षी को, और कौरवों ने बनाया मकर व्यूह। तो अब पहले हम इस व्यूह का वर्णन करते हैं कि सेन व्यूह क्या था। तो सेन व्यूह भी लगभग, सेन भी एक पक्षी है, बाज एक पक्षी है। तो उसकी जो बाज की जो चोंच होती है ना, चोंच के स्थान में रखा गया था सबसे आगे भीम को। अब शिखंडी उसके नेत्र के स्थान, एक नेत्र के स्थान में कौन थे? शिखंडी। और दूसरे नेत्र के स्थान पे थे आगे से धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो पांडवों के प्रधान सेनापति थे। अच्छा, फिर आगे नेत्र के बाद जो गर्दन वाली जो पोर्शन जो आता है, उसमें एक तरफ थे अर्जुन और दूसरी तरफ थे सात्यकी। और दाएं और जो बाएं जो पक्ष होते हैं, तो उसमें एक तरफ थे द्रुपद और दूसरी तरफ थे केकयराज। और जो अंतिम जो लंबी जो पूंछ वाला जो हिस्सा होता है, उसमें अभिमन्यु, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव थे। तो ये थी पांडवों की व्यूह रचना, जिसको हम कहते हैं सेन व्यूह। अब इस व्यूह की काट के लिए, इस व्यूह का सामना करने के लिए पांडवों ने बनाया था 5वें दिन कौन सा? कौरवों ने इस दिन क्या बनाया? मकर व्यूह। तो इस मकर व्यूह का जो सबसे जो मगरमच्छ का जो मुंह होता है, उसमें सबसे आगे थे भीष्म पितामह। और फिर जो दायां जो पार्श्व होता है, उसमें भीष्म पितामह के पीछे द्रोणाचार्य थे, उनके पीछे शल्य थे, शल्य के पीछे थे अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के पीछे थे शकुनी, और शकुनी के पीछे थे कृतवर्मा। ये सारे जो कौरवों के महारथी थे। अब जो बायां पार्श्व था, तो बाएं पार्श्व में भीष्म पितामह के पीछे खड़े थे कौन से? दुर्योधन। दुर्योधन के बाद शल्य, शल्य के बाद जयद्रथ, और जयद्रथ के बाद थे चित्रसेन। और जो जैसे मगर का जो पूंछ वाला जो हिस्सा होता है, उसमें त्रिगर्तों की सेना थी। त्रिगर्त यानी कांगड़ा प्रदेश के जो योद्धा थे, उनकी सेना थी। अब जब इस दिन 5वें दिन का जब युद्ध शुरू हुआ, तो सबसे पहले, क्योंकि पांडवों ने बनाया था सेन व्यूह, तो सेन व्यूह के आगे वाले भाग में कौन थे? भीम थे। तो भीम ने क्या किया कि पांडवों, जो कौरवों ने जो व्यूह बनाया था मकर व्यूह, तो उसमें घुस करके भीष्म पर आक्रमण किया। यानी कि यहाँ से
पांडवों की तरफ से सबसे आगे थे भीम और कौरवों की तरफ से सबसे आगे थे भीष्म। तो भीम ने मकरव्यूह में घुस करके सबसे पहला जो आक्रमण किया उस किस पे किया, भीष्म पर आक्रमण किया। तो जब आक्रमण हुआ तो भीष्म ने भी जो है पांडवों की सेना पर इतना ही जबरदस्त आघात किया तो उन्होंने पांडवों का व्यूह तोड़ना शुरू कर दिया। तो जैसे ही भीष्म ने अपना प्रचंड जो पराक्रम दिखाया तो अर्जुन जो हैं अर्जुन ने भीष्म को लगभग अपने बाणों से बीन दिया। अब पहले दिन दुर्योधन के कई भाइयों को मारा था भीम ने, तो अपने भाइयों की मृत्यु से दुर्योधन काफ़ी दुखी था। तो उसने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि तुम आज पांडवों का क्या कर दो, सफाया कर दो। गुरु जी से निवेदन किया। तो इस पर जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने फिर पांडवों की सेना पर जो आक्रमण किया, तो वो जो आक्रमण था गुरु द्रोणाचार्य का, उसको रिटेलिएट किया, उसका जवाब दिया पांडवों में से किसने, सात्यकी ने। सात्यकी जो भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। तो इन दोनों में, द्रोण और सात्यकी में घनघोर युद्ध छिड़ गया। और दूसरी तरफ जो है भीष्म और शल्य ने जब भीम को बाणों से ढका तो उसकी मदद करने के लिए कौन आए, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। इन्होंने माने उधर से उसकी भीम की रक्षा की। तो फिर क्या होता है कि भीष्म जो है भीम को कौरव सेना में आगे बढ़ने से रोक देते हैं। तो उसी समय क्या होता है कि भीष्म के जो घोड़े थे उनको राजा विराट जो है उनके रथी को भी और उसको घोड़ों को भी मार देते हैं, घायल कर देते हैं। फिर जब दिन का जो तीसरे दिन का जो प्रहर जो शुरू होता है तो अश्वत्थामा और अर्जुन, अश्वत्थामा ने इतना भयंकर पराक्रम दिखाया कि उसने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया। इन दोनों को घायल करने के बाद तो जब ये दोनों जो अर्जुन घायल हो गए तो कौरवों के कैंप में स्वाभाविक है कि खुशी होगी। फिर अभिमन्यु ने लक्ष्मण को उसके जवाब में घायल किया। लक्ष्मण जो थे दुर्योधन के जो पुत्र थे। तो फिर क्या हुआ कि सात्यकी ने इस दिन में, सात्यकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने हजारों हजार जो हैं कौरव महारथियों को, कौरव वीरों को उन्होंने मार डाला। और फिर अर्जुन ने फिर पांडव जो कौरव सेना है उसका संहार किया। तो ये जो 5वें दिन का कुल मिला के जो युद्ध था मेरी समझ में लगभग बराबरी पर छूटा। ठीक है सर।